और भगवान को तो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, पर उसकी अनुभूति को गूंगे केरी सरकरा खाए वो मुस्काए। गूंगे केरी सरकरा, गूंगे की शक्कर है, उसने खाया और मुस्काया। कैसे बताएगा? उसको बता तो नहीं सकता, बता नहीं सकता। स्वाद आया है, बस मुस्कुरा देगा, मुस्कुरा देगा। जैसे 5 अंधों ने देखा हाथी को, 5 अंधों ने देखा हाथी को, 5 ने देखा और लड़ मरे, क्योंकि कोई कहता था हाथी सूप जैसा है, एक कोई कहता था कि नहीं खंबे जैसा है, कोई कहता था नहीं पहाड़ जैसा है, कोई कहता था नहीं लंबी लंबी रस्सी के जैसा था। लेकिन उन अंधों को कैसे बताए कोई हाथी कैसा था? किसी ने उसके पांव छुए थे, किसी ने उसकी सूंड छुई थी, किसी ने उसका कमर पेट छुआ था, किसी ने उसका कान छुआ था, किसी ने उसकी पूंछ छुई थी। जिसने हाथी का जो अंग छुआ उसने कहा हाथी वैसा था, हाथी खंबे जैसा था, नहीं हाथी सूप जैसा था, नहीं हाथी लंबी रस्सी जैसा था, नहीं हाथी पहाड़ जैसा था। और 5 की 5 अंधे लड़ मरे जैसे हम लोग लड़ मरते हैं, कि भगवान हनुमान जैसे हैं, कि भगवान कृष्ण जैसे हैं, कि भगवान माता रानी जैसे हैं, कि भगवान महादेव जैसे हैं, कि भगवान अल्लाह है, कि भगवान जीसस क्राइस्ट है, कि भगवान ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। जैसे हम लोग लड़ मरते हैं कि भगवान ऐसे हैं, सब अलग अलग कहेंगे। हाथी सूप जैसा है, हाथी खंबे जैसा है, हाथी लंबी पूंछ जैसा है, हाथी पहाड़ जैसा है। गुरुजी ने कहा रे बावरो क्यों लड़ रहे हो? हाथी इनमें से एक के जैसा भी नहीं है, या सबरे मिला दो तो मिलकर हाथी बन जाएगा। अकेले अकेले तो तुम में से किसी का हाथी हाथी नहीं है, न सूप जैसा है उसका कान सूप जैसा है पर हाथी सूप जैसा नहीं है। हाथी खंबे जैसा है पर उसका पांव खंबे जैसा, हाथी खंबे जैसा नहीं है। से सब मिला दो, वो परम तत्व, वो परम तत्व कैसा है वो? तुलसी बाबा बोले, बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, करे बिन करम करई बिदिना, बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, करे बिन करम करे बिदिना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी। बिन वाणी वक्ता वर जोगी। सुनि शिव के ब्रह्म भंजन बचना, सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिट गए सबई
कहते हैं कि बुत में भगवान नहीं है। वो मूर्ति को बुत परस्ती बोलते हैं, बुत में भगवान नहीं है। माना कि पानी कठोर नहीं है, माना कि पानी कठोर नहीं है, लेकिन एक कड़ी सी शीत पड़ने दो, पानी तो किसी का सर भी फोड़ सकता है, इतना कठोर हो जाएगा। एक चोखी सी शीत पड़ने दो, पानी तो किसी की हत्या भी कर सकता है, इतना कठोर हो जाएगा। फ्रीजर में चक्कू के आकार में जमाया गया पानी किसी की हत्या भी कर सकता है पानी, लेकिन चाकू बनके किसी की हत्या कैसे कर सकता है? लेकिन कर सकता है। अगर पानी किसी का सर फोड़ सकता है, इतना कठोर हो सकता है, कोई ऐसी परिस्थितियां हो जाए कि पानी बर्फ बन जाए, तो क्यों नहीं हो सकता कि वो जो निराकार है, वो जो कण कण में व्याप्त है, किसी का प्रेम, किसी का भाव इतना बड़ा हो जाए कि वो मूर्ति में वो जीवंत होकर प्रकट हो जाए। हो सकता है, इस संसार में क्या नहीं हो सकता। अग्नि यहाँ नहीं है, लेकिन माचिस की तीली में लगा हुआ थोड़ा सा बारूद अग्नि को यहाँ प्रकट कर सकता है। ऐसे ही भगवान हो सकता है यहाँ नहीं हो, लेकिन किसी भक्त की पुकार भगवान को यहाँ प्रकट कर सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। इसीलिए भगवान को तो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। भगवान की तुम्हारे हृदय में क्या मायने, ये तो तुम्हें ही तय करना पड़ेगा, और वो भी इस स्तर पे जाकर कि तुम्हारे लिए फिर भगवान के सिवा कोई और संसार में दूसरा विकल्प न रह जाए, इस स्थिति पे जाकर। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ फिर परमात्मा काम नहीं करता, जहाँ विकल्प नहीं होते वहाँ वो काम करता है।